बेटा वही चीज चकोदल के खा के गेले माताजी ने भगवान पे बिहार के पूर्णिया जिला के प्रखंड बी कोठी क्षेत्र के पंचायत सुखसेना पश्चिम के वार्ड नंबर 12 के निवासी आशीष कुमार उम्र करीब 16 वर्ष पिता सीताराम पासवान की बीते दिनों पूर्व बिजली के करंट लगने से उनकी निधन होने की घटना की सुनकर जानकी नगर के नगर अध्यक्ष सह बनमनखी विधानसभा के राजद प्रत्याशी रमेश पासवान परिजन के बीच पहुंचे और घटना की सारी जानकारी को पाकर दुख व्यक्त किए और परिजनों को आर्थिक सहायता देते हुए परिजन को सांत्वना दिए। बताया जा रहा है कि आशीष कुमार गांव के ही पटोरी झा के यहां मजदूरी करने गया था, जिस एवज में बिजली के करंट लगने से घटना बताई गई और ग्रामीण के बीच बात विवाद न होने को लेकर मुआवजा के साथ बात खत्म कर दिया गया और परिजन सामाजिक स्तर के समझौता की बात मान गया। अब इस परिजनों की सहायता के लिए सभी आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि परिजन का मसीहा कौन बनेगा। आइए इस परिवार के बीच इनके बात को सुनते हैं। आज की आवाज मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के पंचायत सुखसेना पश्चिम और यह जो यहाँ पर हमारी मौजूदगी है ग्राम भटोत्तर है वार्ड नंबर 12 में। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे यहाँ पर जो है कि एक विधानसभा के प्रत्याशी आए हुए हैं जिनका नाम रमेश पासवान है और ये रमेश पासवान सीताराम पासवान जो है उनके यहाँ आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? तो घटना हो गई है कि इनका एक पुत्र था जो बिजली की करंट लगने से उनकी मौत हो गई और बिजली की करंट जो लगी है वो लड़के उनके यहाँ मजदूरी करने जाते थे और ये जो है आप देख रहे हैं ये भी मजदूर परिवार के ही है और इनके परिवार में जो इस तरह की घटना घटी है तो सबसे पहले कैसे घटी है हम आइए इनके पिता से जानते हैं क्या हुआ। तो ड्यूटी करने नहीं भेज रहे थे, वो अपने मर्जी से गया। किसके यहाँ ड्यूटी करने? जोर से बोलिए। पटोरी झा के यहाँ। पटोरी झा के यहाँ गया था। हाँ। उसके यहाँ बराबर जाते हैं? नहीं, अच्छा, उसी दिन गया। उसी दिन गया। वो भी चप्पल खोल के लाइट चालू करने के लिए बोला था। जैसे घर में लाइट चला जाता ना, बोला लाइट चालू कर दो। उसका ओसा घर था, हम लोग छोटा आदमी है, पासवान है, वो तो था चप्पल खुलवा नीचे पानी था। अब कैसे हुआ नहीं हुआ हमारे बेटा मर गया। तो देख सकते हैं कि दुख की घड़ी है, कैसे हुआ और क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, क्या कहोगी? कितने भाई बहन? 4 बहन है, 1 भाई है। 4 बहन 1 भाई। हाँ। तो वो भाई कौन था? सबसे छोटा था या बड़ा था? 2 बेटी के तुम्हारे से छोटा था। तो देखिए कि यहाँ पर यह परिस्थिति है। माँ है इनके जो है कि आपके बच्चे के साथ घटना घटा है। बेटा स्कूल जा रहे, काम करे, मैंने पढ़ने के लिए जाता है। पहले रोज मतलब काम करने गया। पहले हमारे बेटा काम करे लगे तो मम्मी मास्टर के पैसा दे पढ़ के मम्मी तारा बेटा गेल। इस तरह का जो घटना हुआ तो घटना के बाद कुछ हुआ? सर कुछ मिला? नहीं कुछ नहीं। किसके यहाँ घटना घटा? पचकोरी झा का। पचकोरी झा के। ये कहाँ पर हुआ? पचकोरी झा कहाँ के हैं? घर भटोतरे बता रहे हैं कि पचकोरी झा के यहाँ गए थे। उस दिन जो है कि वो काम करने के लिए गए थे और बिजली की करंट वहाँ पर लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। वही बोला था, पचकोरी बोला था। पचकोरी बोला था। नंगा पैर चप्पल खोल के तार लगाओ, नीचे में पानी था, वो तार लगाने गया। अब कैसे क्या हुआ ये इतना हम लोग को जानकारी हुआ। मेरा बेटा मर गया। उसको सेवा नहीं किया। देखिए इन लोगों का जो बात है, सुनिए ना, जब करंट मारा माँ बोला कि माँ आगे, वो नीचे गिर गया, उसको जाके दुबरी पर सुला दिया, सब काम करने लगा।
सब काम करने के लिए। आगे बात कुछ अभी नहीं बढ़ा है, कुछ मिला क्या इधर आओ? कुछ मिला? नहीं मिला। ना मिले। देखिए कि यह कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। ग्रामीण से जानते हैं क्या यहाँ पर जो है कि यह घटना घटा है, इसमें क्या कहेंगे, कैसे घटना घटा? हम जितना बोले उतने सही है। 15 से 16 साल का एज का लड़का था जो कि पढ़ने लिखने वाला लड़का था। बतलिए इनको जो है लेबर में जो है कुछ ग्रामीण का जो हमारे गांव का जो लोग हैं, पचकौड़ी झा जो है, इसको बस लेबर में करने के लिए गया और काम करने के लिए गया। काम करने के तात्पर्य में सर जो लंच के टाइम में खाने के लिए जैसे आया, इसके बाद जो गया तो बिजली जो है नहीं थी। तो बिजली आया तो बिजली आने के क्रम में जो है वह अंदर में प्लस्तर हो रहा था। जो लाइट की कमी के होने के कारण इनको आशीष कुमार को बोला गया कि तुम बिजली जोड़ दो। तो आशीष कुमार बताया कि मुझे बिजली का कोई नॉलेज नहीं है और हमसे नहीं होगा। तो फिर भी वह जो जिसके यहाँ घटना घटा वह बोला कि ठीक है एक बार प्रयास करो, तुम एक बार बिजली को जोड़ दो। तो फिर भी जोड़ने के क्रम में भी उसको बोला कि देखो तुम चप्पल उतार दो। तो यह जाति भेदभाव के कारण जो है इसकी मृत्यु हुई और चप्पल उतार के वह लड़का को बोला कि तुम बिजली का तार जोड़ दो। और तार जैसे जोड़ा तो उसका जो है मतलब करंट लगने से उसका जैसे छटपटाने के क्रम में उसका मौत हो गया। जो वहाँ का घर का परिजन लोग उसको देख रहे थे और उसका कोई उपचार नहीं किया। लगभग मरने के बाद वह सारा व्यक्ति घर का जो है घर से फरार हो गया। इसके बाद गांव ग्रामीण को जैसे ही पता चला तो हम लोग सभी ग्रामीण लोग दौड़ के गए, उसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाते जाते उसका जो है मृत्यु हो गए। तो हम सभी ग्रामीण लोग जो है विचार किए कि यह गरीब आदमी को कैसे न्याय मिलेगा। तो हम सभी ग्रामीण लोग एक जगह बैठ कर के विचार किए कि कैसे इसका मुआवजा या कैसे इसका जो है मतलब कि भरपाई हो सकता है, जो कि इतना गरीब आदमी है। तो सभी आदमी बैठे और वह आदमी घर से भागे हुए थे। तो उसको बुलाया गया, हमारे मुखिया प्रतिनिधि, उनको सर कहा गया कि देखिए गरीब आदमी है, उसका कुछ ना कुछ मुआवजा देना चाहिए। तो हम लोग उसका जो है 10 से 11 लाख का जो है डिमांड किए, जो कि नहीं दे पाया और 4 लाख पर जो है फिक्स किया। वो भी 4 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला है, जो कि 2 लाख अभी तक जो है घटना जिसके साथ हुई है उनको दिया गया है। और शेष रुपया जो है बोला कि बस 1 से 2 महीना के अंदर दे दिया। और हम जो है आरजेडी पंचायत अध्यक्ष के नाते हम जहां तक हुए हम समाज को लेकर के, प्रतिनिधि को लेकर के हम इनका न्याय करने का प्रयास किया और न्याय इनके साथ होना चाहिए। न्याय होना चाहिए। देखिए कि न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं हो, चाहे जो भी हो। अब देखिए कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो सीताराम पासवान है और यहाँ पर जो है कि बनमनखी जो है कि जानकी नगर के नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष विधानसभा के उम्मीदवार हैं। चुनाव होने जा रहा है, मैं बोलना चाहूँगा कि चुनाव होने जा रहा है और जो है कि नगर के अध्यक्ष भी उम्मीदवार हैं और आए हैं इस परिजन के बीच में। तो इस परिजन को क्या आश्वासन देंगे और क्या क्या इनके साथ जो है कि लाभ जो है मिलेगा। इस परिवार के दुख के घड़ी में हम साथ हैं। आशीष कुमार को जो बिजली लगने से घटनास्थल पर ही उनका मौत हो गई और उनके पिताजी सीताराम पासवान जी के यहाँ हम आए हुए हैं। जो अभी सुनने को मिला कि उनके यहाँ मजदूरी करने गए थे। मजदूरी करने के क्रम में लाइन कट जाने से तो वहाँ जो अभी हमारे यहाँ के पंचायत अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कि जो बात, तो उन्हीं के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि चप्पल पैर से खोल दिया गया या खुलवाया गया, खुलवा दिया गया। उसके बाद जब बिजली तार जोड़ रहा था ये पासवान, तो वो झटका लगने से उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है आशीष कुमार की। और उस परिवार के साथ हम हैं। जब जहाँ जो जरूरी पड़ेगा उस न्याय में भी हम साथ रहेंगे, 24 घंटा साथ देंगे। जब जरूरी पड़ेगा उससे परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे। तो देख सकते हैं कि उनके परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? रमेश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जानकी नगर, जिला पूर्णिया।